वेलकम बैक टू दी गाइस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए मैथमेटिक 2 जो कि आपका लेने वाला M2, जिसमें आपका सिलेबस यूनिट 1 के अंदर एग्जैक्ट इक्वेशन रहने वाली है, जिसमें अलग अलग केस रहेंगे। टोटल 5 केस है। देन आज की इस वीडियो में हम केस नंबर 1 सॉल्व करने वाले। A to Z हम स्टेप टू स्टेप आपको बताने वाले, इसलिए A to Z वीडियो को वॉच करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। देन अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें ताकि वो प्रॉपरली तरीके से M2 के जो है हर एक टॉपिक्स को कवर कर सके। ठीक है, सबसे पहले क्या रहता है, तो जो एग्जैक्ट इक्वेशन रहती है, ठीक है, एग्जैक्ट इक्वेशन जब भी एक पार्ट्स रहने वाला है डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसमें एक मेन इसका फार्मूला रहता है। तो आप देखेंगे तो इसका जो मेन फार्मूला आपको हम बता देते हैं। मेन फार्मूला रहता है आपका, जो देखेंगे तो MdX प्लस आपका रहता है NdY। ठीक है, NdY इक्वल टू 0। ये इसका मेन फार्मूला, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहती है। मतलब अगर हम बोले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये फार्मूला रहता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। देन इसमें क्या रहता है, आपको इस तरीके से एक इक्वेशन मिल जाएगी, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको एग्जैक्ट इक्वेशन लगानी रहेगी। ठीक है, तो आपको इस फॉर्म में लेके आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। देन इसके बाद आपको M फाइंड करना है और यहाँ पर N को फाइंड कर लेना है। ठीक है, इन दोनों को फाइंड करने के बाद देन आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंशिएट करना है। मतलब ठीक है, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, y के रिस्पेक्ट में दोनों का डिफरेंशिएट होगा। तो आप देखेंगे तो dm/dy और कॉमा dn/dy दोनों को डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, इनका जो आंसर रहेगा, मतलब इन दोनों का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इनका जो आंसर आएगा, अगर दोनों का आंसर सेम आता है, जैसे कि dm/dy इक्वल टू dn/dy के इक्वल टू में अगर आता है, तो आपको यहाँ पर जो है ये इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी। कुल इतना सा यहाँ पर एक फार्मूला रहता है, एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी। देन आपको यहाँ पर इसका फिर फुल्ली सॉल्यूशन करेंगे। तो फुल सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो इसमें जो क्या रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर करना है आपको इंटीग्रेशन ऑफ MdX प्लस इंटीग्रेशन ऑफ NdY। ठीक है, NdY और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका C कांस्टेंट। अब इसमें एक और यहाँ पे रहता है, एक नियम रहता है, मतलब एक शर्त रहती है कि इसमें आप देखेंगे आप तो एक रूल रहता है इसमें, जो यहाँ पर इस टर्म में n की जो टर्म आती है यहाँ पर फ्री ऑफ x, मतलब ये टर्म रहती है फ्री फ्रॉम x टर्म। मतलब यहाँ पर किसी भी तरीके से x टर्म का वैल्यू यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। हम लिख देते फ्री फ्रॉम x टर्म TRM। मतलब कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए हम इस तरीके से इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो टर्म रहेगी इस तरीके से आपका एक सॉल्यूशन बन के आएगा, इस तरीके से इक्वेशन आएगी। तो यहाँ पर ओनली इस टर्म में ये n की जो टर्म रहेगी वहाँ पर सिर्फ y का ही यूज़ होगा। यहाँ पर फ्री फ्रॉम लिखा है ना, फ्री फॉर्म x टर्म, मतलब ना एक साथ आ सकता है, अगर दोनों एक साथ है तब भी नहीं आएगा। ठीक है, दोनों नहीं आएंगे, यह आएगा y ओनली। ठीक है, तो हम आपको ये क्वेश्चन बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। प्रॉपर वीडियो को देखिएगा एंड हम इसे रफ कर देंगे। आप चाहे तो इसे नोट कर लीजिए ताकि आपके लिए आसानी रहे क्वेश्चनों को समझने में। ठीक है, मेन फार्मूला आप नोट कर लीजिए। देन बाकी स्टेप तो ऑलरेडी हमने आपको बताई दी क्या क्या स्टेप इस पर रहने वाली है। ठीक है, तो अब करते हैं अब क्वेश्चन को सॉल्व। सो गाइस, देन आपको क्या करना है, यहाँ पर ये हमको इक्वेशन ले लिया। इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में आपको बता दें, सबसे पहले आप तो इक्वेशन नंबर 1 इसे दे दीजिएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 देने के बाद यहाँ पर m और n हम फाइंड करेंगे। तो m की जो वैल्यू रहेगी आपकी हो जाएगी y ऑफ EX हो जाएगी। ठीक है, y ऑफ EX हो जाएगी। n की वैल्यू अगर देखें तो n की वैल्यू इतनी रहेगी, dy के बगल में n की वैल्यू आएगी। तो हम जैसे इक्वेशन में दिया गया तो वैसे वैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 2y प्लस ई की पावर EX हो जाएगी। ये दोनों होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर जो है n की जो वैल्यू आएगी वहाँ पर x नहीं आना चाहिए। तो या तो हम यहाँ पर इनको हटाएंगे, तो हटाएंगे कैसे हटाएंगे देखते हैं। तो डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन करना है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट रहने वाला नहीं है। इसमें क्या करेंगे, हम डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या रहेगी, इक्वेशन नंबर 2 ये रहेगी एंड इक्वेशन नंबर 3 ये करना है। तीनों इक्वेशन दे दिए, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में एंड इक्वेशन नंबर 3 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लिख लेते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर जो रहेगी 2 विथ रिस्पेक्ट टू पार्टियल डिफरेंशिएट करने वाले हैं y से, 2 को y से एंड जो 3 इक्वेशन रहेगी इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इन दोनों को इस तरीके से आप लिख लेना। लिखने के बाद अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा आपका dm, आपका हो जाएगा dm
अपॉन डी वाई इक्वल टू ई एक्स बचेगा, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो यहाँ से वाई हट जाएगा। देन यहाँ पे होगा आपका डी एन अपॉन डी एक्स, तो इक्वल टू हो जाएगा ई एक्स, यहाँ पे बचेगा ई एक्स का डिफरेंशिएट ई एक्स ही रहता है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो दोनों क्या हुआ, दोनों इक्वल आ गई। अब यहाँ पर डी एम अपॉन डी वाई वाला फॉर्मूला गया, डी एम अपॉन डी वाई इक्वल टू डी एन अपॉन डी वाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर जो है डी एम अपॉन डी वाई इक्वल टू डी एन अपॉन डी एक्स, दोनों इक्वल टू में आ चुके हैं, ठीक है। दोनों इक्वल में कैसे आ गए, दोनों की पावर ई एक्स हो गई। तो आंसर आपका यहाँ से आएगा, ये हो चुका है, एग्जिट इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। तो ये एग्जिट इक्वेशन बन चुकी है। अब एग्जिट इक्वेशन बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला आपको लगाना है यहाँ पर, आप देखेंगे तो फार्मूला क्या रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा आपका वाई ऑफ ई एक्स का, क्योंकि एम की वैल्यू क्या है, तो एम की वैल्यू ऑलरेडी आपने ऊपर देखा होगा, इक्वेशन नंबर 2 से हम एम की वैल्यू लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 है, वाई ऑफ ई एक्स। तो इसका जो आंसर बनेगा तो राइट आंसर आएगा ई एक्स डी एक्स इक्वल टू आंसर आएगा इसका वाई का वैसे का वैसे रहेगा, और ई एक्स भी वैसे के वैसे ही आ जाएगा। इतना हो चुका है। इतना होने के बाद यहाँ पे अब हम करेंगे डिफरेंशिएट वाई एंड डी वाई, मतलब कि आप देखेंगे प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एन डी एक्स निकालेंगे। तो इसका जो आंसर निकलेगा यहाँ पे हो जाएगा, इसका जो आंसर आप देखेंगे तो यहाँ पे आंसर दिया गया था, इसमें जो टर्म रहेंगी यहाँ पर जो टर्म है इसमें ओनली यहाँ पर हम लेंगे कि कौन सी टर्म लेंगे, जो डिफरेंशिएट करेंगे ओनली उस टर्म को लेंगे जहाँ पर एक्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्स है, ठीक है, ओनली एक्स है, तो इस पोर्शन को हम नहीं लेंगे, ओनली ये वाले पोर्शन को ही लेंगे, ठीक है, ओनली वाले पोर्शन को लेंगे। तो आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2y dx, ठीक है। तो वैल्यू आप देखेंगे तो आंसर आएगा 2y का, जब डिफरेंशिएट होगा तो पहले 2 होगा बाहर आ जाएगा, y की पावर यहाँ पर जब हम x की पावर n से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y की पावर ऊपर 2 अपॉन नीचे 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका y की पावर 2, ठीक है। इतना दोनों का आंसर आएगा। तब लास्ट सॉल्यूशन अगर बनेगा तो आपको कुछ नहीं करना, जो लास्ट सॉल्यूशन बनेगा इसे या तो हम, आप देखिए इसे थर्ड नंबर, इसे आप फोर्थ दे दीजिएगा एंड इसे दे दीजिएगा 5 इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे, हम यहाँ पर मर्ज करेंगे या हम रिक्वायरमेंट सॉल्यूशन निकालेंगे। तो लास्ट जो सॉल्यूशन आपका निकलेगा तो आपको देखेंगे इस तरीके से आएगा, ठीक है। लास्ट सॉल्यूशन आपका वाई ई एक्स, क्योंकि फार्मूला था अपना इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी एक्स, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा, प्लस होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ जाएगा y का स्क्वायर और इक्वल टू c, ये आपका लास्ट आंसर हो जाएगा और ये इक्वेशन कंप्लीट आपकी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आप अदर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर सकेंगे, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट हमने क्वेश्चन लिया, आप देखेंगे e की पावर x प्लस 1 ऑफ cos x dx प्लस e की पावर x sin x dy इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने इक्वेशन ली है। इक्वेशन में अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ऑलरेडी हम डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1 इसे आप दे दीजिएगा डायरेक्टली, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये, एंड इसके बाद यहाँ से m और m की वैल्यू निकालेंगे। तो ऑलरेडी आपको पता है कि m की वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी, ठीक है। m की वैल्यू रहेगी आपकी हो जाएगी इतना, पूरा जो पोर्शन यहाँ तक रहेगा इतना पोर्शन पूरा m की वैल्यू आएगी, तो हो जाएगी आपकी e की पावर x प्लस 1, इसको आप कोष्टक में लिख लीजिए, और cos x ये आपकी m की वैल्यू हो जाएगी। n की वैल्यू क्या रहेगी, n की वैल्यू y के इंटू में रहती है, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका e की पावर x साइन x, ठीक है। इतना हो जाएगा n की वैल्यू। अब n की वैल्यू जो होगी तो आप इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देना, इक्वेशन नंबर 3 इसे दे दीजिएगा, ठीक है। ये तीनों हो गई इक्वेशन। देन इक्वेशन होने के बाद अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो रहेगी इक्वेशन नंबर 2 को हम जो है y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वेशन नंबर 3 को x के रिस्पेक्ट में, तो इसे y और इसे x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएट बिटवीन इक्वेशन नंबर, आप देखेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन इक्वेशन नंबर 2, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पहले y के, एंड जो रहेगी आपकी इक्वेशन नंबर 3 को x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ x के रिस्पेक्ट में। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। रिस्पेक्ट करने के बाद इसका जो आंसर बनेगा आपको जाएगा तो डी एम अपॉन डी इसका y आएगा, इक्वल टू होगा आपका ई वाई और cos x, ई वाई cos x क्यों आएगा, 1 का जो कांस्टेंट रहेगा 0 हो जाएगा, बाकी cos x वैसे हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट हो चुका है। देन इसका अगर देखेंगे तो डी एन अपॉन डी एक्स आएगा, क्योंकि हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, इक्वल टू आपका आंसर जो बनकर आएगा ई वाई
कॉस एक्स दोनों हो जाएगा। दोनों को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आंसर आएगा। जब यहाँ पर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का जो जाएगा कॉस, ये इसका जब पहले डिफरेंशिएट होगा तो ई एक्स बचेगा, इनमें से ई एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएट होगा तो यहाँ पर बचेगा ई एक्स ओनली। तो ये जब हम वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ई वाई बचेगा, ये हट जाएगा। ठीक है, तो इतना आंसर आप देखेंगे दोनों जो इक्वल टू में आ चुके हैं, आप दोनों इक्वल में आ चुके हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। दोबारा से आप लिख लीजिएगा यहाँ पर डी एम अपॉन डी वाई इक्वल टू डी एन अपॉन डी एक्स, ये दोनों आ चुके हैं इक्वल में। अब इक्वल में आ चुके हैं तो यहाँ पर जो है एग्जैक्ट इक्वेशन तो ये बन चुकी है। ठीक है, एग्जैक्ट इक्वेशन तो ये बन चुकी है। अब बनने के बाद लास्ट सॉल्यूशन आपको करना रहता है यहाँ पर, या तो आप इसमें ओनली ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो ओनली यहाँ पर आपको ये पूछा गया है कि एग्जैक्ट इक्वेशन है कि नहीं, तो ये ऑलरेडी एग्जैक्ट इक्वेशन हो चुका है। बेसिकली आपको आंसर यहाँ तक ही करना है। देन अगर हमने पहले जो क्वेश्चन बताया था, अगर आपसे अदर भी पूछते हैं कि इसको आप पूरा सॉल्व करिए, कंप्लीट सॉल्यूशन बताइए, तो आपको वहाँ पर सॉल्व करना है। अगर नहीं पूछता है तो आपको एग्जैक्ट इक्वेशन यहाँ तक कर लेना है। हम दोनों तरीके से आपको बता दी कि एग्जैक्ट इक्वेशन तक आपको कितना करना है, और देन जो पहला हमने क्वेश्चन बताया उसमें ऑलरेडी पूरा सॉल्यूशन बताया कि आगे आप इस तरीके से इंटीग्रेशन आप एम डी एक्स करेंगे और प्लस यहाँ पे फार्मूला लगाना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ एन डी एक्स इक्वल टू सी। अब इंटीग्रेशन करेंगे दोनों का एम डी एक्स और ई वाई, तो इनका जो आंसर बनेगा प्लस आपको उस तरीके से लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे तो इंटीग्रेशन भी आप इसी करेंगे तो ई एक्स का ई एक्स हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, ये भी साइन हो जाएगा। ठीक है, दोनों का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कॉस का माइनस साइन, अगर हम देखें तो ई वाई का तो ई वाई भी वैसे वैसे ही रहेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आप इस तरीके से ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं बेसिकली, पर करना नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ही पूछा जाएगा, आप चाहे तो ये फार्मूला लिख सकते हैं और यहाँ से आपका इसका कंप्लीटली सॉल्यूशन बन जाएगा। ये वीडियो थी जो कि केस 1 की रहने वाली है। अब केस 2 हम अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके का नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। वीडियो में कमेंट जरूर करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका केस नंबर 1 है। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो हम वीडियो में सॉल्व जरूर कराएंगे। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।